चलिए दोस्तों, फिर से सिंधु सभ्यता के MCQ को लेकर आया हूँ मैं। सबसे पहले जो पुराने स्टूडेंट हैं या जो पहले से जुड़े हुए हैं उसको धन्यवाद, और उनसे यही आग्रह है कि वह दूसरे स्टूडेंट को भी जोड़े, शेयर करें और इस रेगुलर चल रहे प्रोग्राम का MCQ का आनंद उठाएं। चलिए चलते हैं आगे। मेरे DDR स्टडी चैनल से जुड़े और अच्छी से अच्छी क्वेश्चनों को आंसर जानें। देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन है, सिंध का न खालिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया। यानी क्वेश्चन है सिंध का बाग। पहले से आप लोग तो पहले से यही जानते होंगे कि सिंध का बाग किसे कहते हैं। सिंध का बाग तब तो आप पता चला होगा ना, सिंध का बाग किसे कहते हैं। तो सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार था। ए में वर्गाकार, बी में आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र यानी हड़प्पा सभ्यता का आकार, तो उसकी क्षेत्रीय आकार कैसी थी, तो क्या बताइएगा, त्रिभुजाकार। यदि इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं तो यहाँ पे और डिटेल जानने के लिए यहाँ पे देखिए, इनकी चौहदी को जानेंगे। ऊपर हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ में क्या था, मंडा। नॉर्थ में मंडा जो जम्मू कश्मीर में था, साउथ में क्या था, दक्षिण में, यानी दक्षिण में दायमाबाद, दक्षिण में दायमाबाद। उसी प्रकार पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में क्या था, पश्चिम में था सुतकांगडोर। यानी पूछे हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त क्षेत्रीय की चौहदी कैसी थी, तो उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में था, दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में था, ये कहाँ था, दायमाबाद महाराष्ट्र में, जो दायमाबाद महाराष्ट्र में था। आलमगीरपुर यूपी में था, और सुतकांगडोर पाकिस्तान में था। ठीक, जम्मू कश्मीर हो गया। इससे रिलेटेड कुछ और सवाल आते हैं, इसको हम डिटेल्स के साथ चलेंगे। पूछता है सवाल, क्या पूछता है, सवाल आते हैं इस तरह से कि मंडा, आलमगीरपुर और दायमाबाद ये दायमाबाद और सुतकांगडोर चारों के बारे में सवाल आएंगे कि मंडा किस नदी पे है, आलमगीरपुर किस नदी पे स्थित है, दायमाबाद किस नदी पे स्थित है, सुतकांगडोर किस नदी पे स्थित है। तो मंडा पूछेगा तो चेनाब नदी पे, मंडा हो गया चेनाब नदी पे। आलमगीरपुर हो गया हिंडन नदी पे,
हिंडन नदी पे दायमाबाद हो गया। दायमाबाद पूछा जाए दायमाबाद कहाँ स्थित, किस नदी पे स्थित है, तो प्रवरा ये गोदावरी की सहायक नदी है। सूतकांगडोर कहाँ है, तो दास्क नदी पर। सूतकांगडोर किस नदी पर स्थित है, दास्क नदी। तो आपको 3 सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है। पहला ये सवाल, मांडा चेनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी और सूतकांगडोर किस नदी पर है, दास्क नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़िए अच्छा से और मिलाइए। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यानी एक तरफ है सूची, यानी स्थल दिया है और दूसरी तरफ नदी दिया है। एक तरफ स्थल दिया है, दूसरी तरफ नदी। तो इसको मिलाने का सबसे आसान तरीका होता है, बाद में आंसर देखेंगे, पहले मिलाइए। तो मिलाने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि सबसे पहले देखेंगे जो जानकारी हो, जिसके बारे में जान रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसके पहले वाले क्लास में, पहले वाले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, हड़प्पा रावी। तो यानी 1 का 3 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1 का 3। चलिए, तो 1 का 3 यहाँ पे इसमें आ गया 3। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल के बारे में, लोथल भोगवा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, घग्गर और मोहनजोदड़ो सिंध। तो आप बताइए, 1 का 3, 1 का देखा जाए, आंसर मिलाया जाए, 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, 1 का 3 नहीं है, 1 का 3 नहीं है, 1 का 3 नहीं है, 1 का 3, यानी इसमें कोई आंसर नहीं है। तो आपका आंसर, सही आंसर क्या बनेगा, 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। यानी इससे आपको स्पष्ट हो गया। हड़प्पा किस नदी पे है, रावी नदी पे। हड़प्पा किस नदी पे है, रावी नदी पे। हड़प्पा किस नदी पे है, रावी नदी पे। मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, सिंधु नदी पे। लोथल किस नदी पे, भोगवा नदी पे। कालीबंगा घग्गर नदी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। यानी हल से जोते गए खेत, इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं स्टूडेंट। एक हल का साक्ष्य कहाँ से मिला, और जोते गए, हल से जोते गए खेत और हल में फ़र्क है। तो ये देखिए, इसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। इसमें आपको क्या आंसर होगा, रोपर, लोथल, कालीबंगा, अनावली। तो अनावली नहीं होगा, रोपर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी आपको आंसर देखा जाए तो हल से जोते गए खेत, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य आपको मिला कालीबंगा से। लेकिन हल का साक्ष्य कहाँ से मिला, हल का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला, तो बनवाली से मिला। बनवाली, ठीक। हल का साक्ष्य, हल का मिट्टी के बने हल का साक्ष्य या हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बनवाली से। लेकिन हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। तो ईंटों का अलंकरण देखा जाए, ईंट के बारे में चर्चा कालीबंगा से मिलता है। ईंटों का बारे में चर्चा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक।
आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इतना आसान क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आप लोग अच्छी तरह से यदि पढ़े होंगे ना तो आप लोग जानते होंगे हड़प्पा किस नदी पे? रावी नदी पे स्थित है, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी में है, लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में है। ये भी पाकिस्तान के लारकाना जिला। इसके पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, खोज कब हुआ। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर पहला वाला वीडियो भी आप देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से लेकर 12th एग्ज़ाम से लेकर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये बार बार पूछता रहता है। तो बृहत स्नानागार, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार था। ठीक, तो बृहत स्नानागार के बारे में पूछे तो ये बताइएगा, बृहत स्नानागार था जो जिसका आकार कैसा था? तो बताइएगा आयताकार था और चारों तरफ से ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था। कोई दिक्कत? यानी जो स्नानागार बना हुआ था किससे बनी हुई थी? ईंटों की बनी हुई थी। ठीक, कोई दिक्कत? और अन्नागार भी था, पूछे जाए। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा मोहनजोदड़ो में क्या था? तो यहाँ अन्नागार भी था। अन्नागार मतलब अनाज रखने का जगह। चलिए आगे चलते हैं। अगली क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य अंकन किया गया? तो इसका आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो न ब्रह्मा की चर्चा है, न इंद्र की चर्चा है, न विष्णु की चर्चा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदि शिव, यानी शिव की चर्चा थी जो राम के तुल्य माना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में? तो जब भी गुजरात का चर्चा है कि गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है, तो आप बताइएगा लोथल। हाँ, भारत के गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? तो बताइएगा लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जानते हैं? जीतू का टीला, कंकालो का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो इसका डायरेक्ट आंसर पर लिखिएगा मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, इसमें कन्फ्यूजन में आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता मार दीजिएगा, लोथल सभ्यता। तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको ये देखना है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम लोथल सभ्यता नहीं होगा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं होगा। आपको डाउट में यकीन रख देगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ था? तो सर्वाधिक उत्खनन यानी मोहरों में किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन था? ए में है घोड़ा, ए में है शेर, बी में घोड़ा, सी में बैल, डी में हाथी। तो
तो इसका आंसर क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन का बैल होगा। क्या होगा? बैल। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा घोड़ा, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपको क्या होगा? बैल। आंसर क्या होगा? बैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यानी किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए। तो यदि आप अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे किसके लिए जानी जाती है, तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए नहीं, अपने कृषि कार्यों के लिए, ये कुछ हद तक हो जाएगा। उद्योगों के लिए ये तो नहीं होगा, लेकिन नगर नियोजन आपको सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। इसीलिए कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी या शहरीय थी? तो इसे हम नगरीय या शहरी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जल निकासी का उत्तम व्यवस्था था, खिड़कियाँ रोड की तरफ खुलती थी। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसकी विशेषता को बताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो भारत में ये तो अभी बताए हैं, आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के लारकाना जिला, बताया है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लारकाना। हड़प्पा भी पंजाब, सिंध के पंजाब में, जो पंजाब कहाँ, जो हिस्सा पंजाब में है, जो हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान में है। जो हिस्सा पाकिस्तान में है, जो हिस्सा कहाँ है? जो हिस्सा पाकिस्तान में है। लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा लोथल जो है अपने भारत में है। लोथल कहाँ है? लोथल भारत के गुजरात में है। लोथल भारत के गुजरात में है। लोथल भारत के गुजरात में है, जिसको पतन नगर के नाम से भी जानते हैं, या डॉकयार्ड लोथल को डॉक यार्ड के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, यानी पहले कौन खोजा गया? तो सीधी सी बात है, मोहनजोदड़ो के टाइम में आपको हड़प्पा को खोजा गया। मोहनजोदड़ो के टाइम में हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में खोजने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। खोजने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। इतना तो जानकारी थी। और ये किस नदी पे है? तो रावी नदी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से मिला कि पश्चिमी हड़प्पा संस्कृति से मिला कि पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से मिला, वैदिक संहिताओं से मिला, कि चांदी के हाथ मुद्राओं से मिला? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ से। तो इसका आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। ये भी कहा जाता है कि भारत ही चांदी उत्पादक देश था। भारत ही प्रथम चांदी उत्पादक देश था। ठीक, भारत ही प्रथम चांदी उत्पादक देश था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है?
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा स्थल असत्य है, यानी असत्य का बात चर्चा, असत्य है, असत्य यहाँ पे देखना है, असत्य यानी 3 सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 4 जानकारियाँ दी गई है, लेकिन जिसमें से 3 सत्य है और 1 गलत है। जो गलत है वही आंसर हो। नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, ये भी सही है। माता देवी की उपासना होती थी, ये भी सही है। लेकिन गलत कौन है, लोहों से परिचित है, ये गलत है। यानी यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 17 का डी, 17 का डी। यानी लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। यानी कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा को नहीं जानते थे, यानी लोहा से परिचित नहीं थे। इसमें दे रहा है परिचित थे, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। चलिए मिलान करते हैं। मिलान का आंसर देखा जाए तो आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन का एनालिसिस में मैं आपको बताया कि नॉर्थ क्या बताया था इसमें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ में बताया था, नॉर्थ मतलब उत्तरी सीमा में मांडा था, यानी पहला का सही है। दक्षिणी सीमा दायमाबाद, 10 से दायमाबाद, दक्षिणी में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा यहाँ पे है आलमगीरपुर, यानी इसका उत्तर प्रदेश। पश्चिमी सीमा इसका सुदखंडोर यानी बलूचिस्तान। यानी इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इस तरह से आपका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए, और ये पहले जो एनालिसिस किया हो उस एनालिसिस को देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपको उस एनालिसिस से ही पता चल जाएगा कि मांडा किस नदी पे है। मांडा किस नदी पे है, तो पहले ही बताया आपको कि मांडा था चेनाब नदी पे, मांडा चेनाब नदी पे था। ठीक, और कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पाकालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी पे स्थित है। यानी इसको देखा जाए हड़प्पाकालीन स्थल जो है ना, रोपर और किस नदी पे है, रोपर किस नदी पे है, तो देखा जाए रोपर तो सतलज नदी पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोपर सतलज नदी पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोपर सतलज नदी पे। इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन का जो MCQ था, MCQ 2 20 क्वेश्चन का समाप्त होता है। और मैं आपको SW के रूप में 2-3 क्वेश्चन दूंगा जो आप बना कर लाइए। पहला क्वेश्चन है, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना वो रेगुलर रहें, अच्छा कंटेंट आपके लिए जरूर लाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा की ईंटों का आकार क्या था। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा के ईंटों का आकार क्या था। सभ्यता के ईंटों का आकार क्या था। तीसरा क्वेश्चन है, रंगपुर
नदी पर स्थित है? रामपुर किस नदी पर स्थित है? इन 3 क्वेश्चन का सवाल आप कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में 3 क्वेश्चन का देना है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।